फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको निकॉन D3500 DSLR के TTL और मैनुअल फ्लैश के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो फ्लैश मोड्स है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो और किन सिचुएशंस में आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल आपको इन मोड्स को एक्टिवेट करने के लिए दो ऑप्शन है कैमरे में। या तो आई बटन दबाकर आप यहाँ पर क्विक मेन्यू ओपन होता है, उसमें ये स्क्रॉल बटन दबाकर जो है भी आपको मोड सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। और जो दूसरा ऑप्शन है, ये फ्लैश ओपन करने के बाद जो फ्लैश बटन को आप कंटिन्यू दबाकर रखोगे तो ऑटोमेटिकली देखिए ये फ्लैश का जो मोड्स है वो एक्टिवेट हो जाता है और आप स्क्रॉल कर कर यहाँ से भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें मोड है वो है फिल फ्लैश। ठीक है, तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको। फिल फ्लैश एकदम सिंपल है, आपने फ्लैश एक्टिवेट किया, यहाँ पर आपने फोकस किया, फायर किया, कैमरे ने फ्लैश फायर किया, आपका एक इमेज जो है रेडी हो गया फ्लैश के साथ। ये है सिंपल सा एक जो बेसिक फ्लैश मोड है। अब जो सेकंड ऑप्शन इसमें दिया गया है वो आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते वक्त यूज़ कर सकते हो। डार्कर सिचुएशंस में, अंधेरे में जब आप अपने सब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफी करते हो फ्लैश ऑन कर कर, तो आपने नोट किया होगा उनकी आंखों में एक रेडिश इफेक्ट जैसा क्रिएट होता है। एक रेड कलर की लाइट्स दोनों आंखों में दिखाई देती है, वो फ्लैश के रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है रेड आई रिडक्शन, इसे आपको ऑन करना है और अपने पोर्ट्रेट सब्जेक्ट्स, जो भी आपका पोर्ट्रेट सब्जेक्ट है उसकी फ़ोटोग्राफी आप फ्लैश ऑन कर कर भी कर सकते हो। वो इफेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब ये इफेक्ट काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हो और जैसे ही आप फ्लैश फायर करते हो तो फ्लैश फायर होने के पहले यहाँ पर जो बिल्ट इन AF इल्यूमिनेटर है, ये एक टॉर्च की तरह काम करता है। एक लाइट आपके सब्जेक्ट पर थोड़ी देर तक ऑन रखता है, उसके बाद जो है फ्लैश फायर होता है। तो ये लाइट ऑन होने की वजह से आपके सब्जेक्ट की जो आंखों का ओपनिंग होता है वो काफ़ी हद तक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन आने का चांसेस भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर जब मैं इसे फोकस करूँगा और देखिए यहाँ पर फ्लैश फायर होने के पहले ये जो लाइट थोड़ी देर तक जलती है, देखिए फिर से एक बार, पहले ये लाइट जलती है उसके बाद जो है ये फ्लैश फायर होता है, जिसकी वजह से रेड आई का जो इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रियर कर्टेन सिंक। इसे किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। जो स्टार्टिंग के जो दो फ्लैश मोड्स थे उससे काफ़ी अलग तरीके से काम करता है। रियर कर्टेन सिंक एक्टिवेट करने के बाद आपको शटर स्पीड थोड़ी स्लो रखनी होती है। वो किस लिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे करता है, फिर आपको एग्जांपल दूंगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने शटर स्पीड जो है 2 सेकंड की रखी है। 2 सेकंड तक मेरा शटर ऑन रहेगा और उसके बाद शटर बंद हो जाएगा। तो जब तक शटर ऑन रहेगा ये फ्लैश फायर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो बंद होने वाला रहेगा उसके जस्ट एंड में एक बार फ्लैश फायर होगा और शटर बंद हो जाएगा और वो फोटोग्राफ रेडी हो जाएगी। ये देखिए मैंने फोकस किया, जैसे मैं शटर बटन दबाता हूँ अभी तक फ्लैश फायर नहीं हुआ और जैसे 2 सेकंड कंप्लीट हुए एंड में फ्लैश फायर हुआ। अब इसे आपको किस सिचुएशन में यूज़ करना है दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा रात के वक्त जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो फ्लैश ऑन कर कर, तो सिर्फ आपका जो है सब्जेक्ट ही खाली ब्राइट दिखता है और उसके आजू बाजू कम्प्लीटली डार्क दिखता है। बैकग्राउंड में कुछ भी दिखाई नहीं देता, हालांकि बैकग्राउंड में लाइट्स अवेलेबल होती है। तो अगर आपको बैकग्राउंड की जो बोके लाइट्स है वो भी चाहिए आपके पोर्ट्रेट में और आपका पोर्ट्रेट भी अच्छे से वेल इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, तो आप ये जो रेयर कर्टन सिंक यूज़ कर कर शटर स्पीड थोड़ी स्लो कर कर सब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफी करोगे तो आपका जो है 2 सेकंड या जो भी कम जो शटर स्पीड आपने रखी है, जब तक आपका शटर ऑन रहेगा आपकी जो बैकग्राउंड की जो लाइट्स है वो सारी कैप्चर हो जाएगी और एंड में ये फ्लैश जो है आपके सब्जेक्ट पर फायर करेगा और आपका सब्जेक्ट भी जो है ब्राइट आएगा। तो इससे एक ओवरऑल इमेज अच्छी दिखाई देगी, मतलब आपका सब्जेक्ट भी दिखाई देगा और बैकग्राउंड की लाइट जो है वो भी दिखाई देगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है रियर कर्टेन सिंक यूज़ कर सकते हो। दूसरी भी कुछ क्रिएटिविटी आपको फ़ोटोग्राफी करनी है, क्रिएटिव फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं, जैसे कोई मोशन ब्लर जैसा फ़ोटोग्राफ लेना है तो आप रेयर कर्टेन सिंक यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह ये तीनों ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कीजिए और ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एंजॉय फोटोग्राफी।